अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। दो खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो सिद्धू मूसावाला के नाम से एक सिंगर जो पिछले 4 साल से सिंगिंग कर रहे थे, रैप करते थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से खबर चल रही है, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, कि उनको 30 गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। आखिर उनके कातिल कौन निकले हैं और असल मामला जिसकी तरफ कोई भी आपका जो ध्यान है वो नहीं लेकर जा रहा, वो मैं आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि कातिल कौन निकले हैं और ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन कौन मुलव्विस रहा है और इसकी कड़ियां कहां से कहां तक मिलती हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही एक और मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है। हमारे पाकिस्तानी अदाकार नुमान एजाज, जो कि पाई के अदाकार हैं, और उनकी मौत की खबरें अल्लाह माफ़ करे आ रही हैं और जन्नत से डायरेक्टली उन्होंने अपना एक मैसेज भेजा है। वो क्या मैसेज है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिद्धू मूसावाला के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत मशहूर है। वहाँ पर एक लैंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, यानी हमारे पंजाब को और वहाँ के पंजाब को लैंदा और चढ़दा पंजाब कहते हैं। और 17 जून 1993 को ये पैदा हुए थे। 29 ईयर्स इनकी एज थी। आज से 4 साल पहले इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ किया था। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये रैप करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है ये सिंगर हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि पंजाब के अंदर वैसे भी जितने भी सिंगर्स हैं वो फिल्मों में भी काम करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये दरअसल सिंगर कैसे बने थे। सिंगर ये इस तरह से बने थे कि इनके कॉलेज में एक बड़ा मशहूर चैनल था, वो आया था और कवरेज करने के दौरान अचानक से एक भीड़ के अंदर जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो खड़े थे और इन्होंने वहाँ पर उस एंकर पर्सन से ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको मौका दिया जाए गाने का। और जब इनको मौका दिया गया गाने का तो ये सामने आए और इन्होंने जब गाना गाया तो वहाँ पर इनके लिए काफ़ी क्लैपिंग हुई और उसके बाद इनको एहसास हुआ कि इनको जो है वो सिंगिंग में आना चाहिए। जहाँ तक इनकी वालदा का ताल्लुक है, वो अपने गाँव की सरपंच हैं, मतलब वहाँ के जो फैसले वैसले होते हैं उसमें वो अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का जो नाम है, बहुत सारे लोग इनको सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। इनका असली नाम जो है वो शुभदीप सिंह है। जी हाँ, शुभदीप सिंह इनका नाम है असली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के नाम से ये क्यों मशहूर है? नंबर एक ये कि इनको सियासत में लाने वाले सिद्धू पाजी हैं। सिद्धू पाजी के बारे में आप लोग जानते हैं, वही जो कपिल शर्मा शो के अंदर जो हैं वो वहाँ पर अपना अहम किरदार भी अदा करते रहे। एक्स क्रिकेटर भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो सिद्धू के साथ ये सिद्धू से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी थे। एक तो इन्होंने उस मुनासबत से अपना नाम सिद्धू रखा था, और दूसरे नंबर पे मूसावाला इसलिए इनका नाम है क्योंकि पंजाब के अंदर एक गांव है मानसा। मानसा के अंदर एक ख़ास जगह थी जहाँ की ये रहने वाले थे, जिस मोहल्ले में ये रहते थे उसका नाम था मूसावाला। तो सिद्धू मूसावाला इनका नाम जो है इस तरह से पड़ गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की थी तो इनके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हुए थे। उन मुकदमात का जो मकसद था वो क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुकदमात में ये कहा गया था कि ये गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। मतलब इनके हर आए रोज जो गाना होता था उसमें गन्स का जिक्र किया जाता था, और एविडेंस के तौर पे पुलिस ने इनके 2 वीडियोस भी वायरल किए जो हुए हुए थे वो दिखाए। यानी कि 2 वीडियोस थे जिसमें वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औकात में फायरिंग करते हुए दिखाई देते थे। इसी वजह से जो है पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा भी काटा था। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला से पूछा गया था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हॉलीवुड तक के जो सिंगर्स हैं वो नशे को या ड्रग्स को अपने गाने में लेकर आते हैं, उसका जिक्र करते हैं, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स का जिक्र नहीं किया। अगर मैं गन्स की बातें करता हूं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। जब सिद्धू जी, जो कि असल में उनको सियासत में लेकर आए थे, जब सिद्धू जी बेसिकली वो हैं जिन्होंने इनको सियासत में मुतारिफ करवाया था, और सिद्धू जी का ताल्लुक आपको पता है कांग्रेस से है। तो सिद्धू जी जब इनको लेकर आए सियासत में तो लोगों ने उनके ऊपर भी तनकीद की और उनसे ये सवाल पूछा कि आप सिद्धू मूसेवाला को सियासत में तो ले आए हैं लेकिन ये तो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। जिस पे के सिद्धू ने ये जवाब दिया था कि इसका फैसला पंजाब के अवाम ने करना है। उसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो इन्होंने पंजाब से इलेक्शन भी लड़ा था, और उस इलेक्शन के नतीजे में ये हार भी गए थे, और आम आदमी पार्टी का जो दूसरा बंदा था जो इनका कंपेटिटर था वो इनसे तकरीबन 50-60 हज़ार वोटों की लीड पर जीत भी गया था। यानी कि सिंगिंग से ये सियासत की तरफ अभी आए ही थे। इनके पास एक फॉर्चूनर गाड़ी भी थी, और उस फॉर्चूनर गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। लेकिन इनके कत्ल का प्रॉपर एक मंसूबा बनाया गया। मंसूबे का जो ताल्लुक है वो मैं अब आपको कड़ियां जोड़कर बताती हूँ कि असल में हुआ क्या। अब आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। बहुत सारे लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की मौत के ऊपर आपको खबरें सुनाई होंगी, लेकिन किसी ने भी आपको कातिल के बारे में नहीं बताया होगा, ये नहीं बताया होगा कि ये साजिश हुई कैसे है, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा
जो है इस वक्त ख़राब काम कर रही है। ख़ासतौर पे बहुत इंतहा पसंद हुए हैं। आपको पता है कि आजकल उनका सारा निशाना जो है वो सिखों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर है। मुसलमानों के हवाले से आप लोगों को पता है कि उन्होंने हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू की, उन्होंने अजान कंट्रोवर्सी शुरू की, उन्होंने तलाक कंट्रोवर्सी शुरू की। ना सिर्फ यहाँ बल्कि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों की इमारत को, मस्जिदों को टेम्पल्स में बदलना शुरू किया और जो मुसलमानों के पुराने नाम चलते आ रहे हैं इलाकों के, सड़कों के, वो भी बदल के उन्होंने हिंदुओं के नाम बदलना शुरू कर दिए। जहाँ तक सिखों की बात है, आपको पता है कि सिखों की वाबस्तगी मुसलमानों के साथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पे हर साल सिख यात्री जो है पाकिस्तान आते हैं। बहुत कोशिश की गई उनको रोका जाए लेकिन ये भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि सिद्धू पाजी जब पाकिस्तान आए थे और उनकी जब मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ और जब उन्होंने वाघा बॉर्डर को खोलने की बात की थी, सिद्धू जी ने जब कहा था कि जो सिख पिलग्रिम्स हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए, यानी कि वो गुरु नानक की जो यात्रा है वहाँ पर टेम्पल की वो कर सकें, तो उसके बाद इमरान खान ने और हमारी फ़ौज ने मिलकर ना सिर्फ सिखों के लिए बहुत काम किया था बल्कि उस टेम्पल को कई एकड़ के ऊपर मुहित है वो जो उन्होंने वहाँ पर बनाया था। उसके बाद से सिद्धू के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद होना शुरू हो गई और उसका नतीजा आप ये देखें कि आज से 30 साल पहले जब 80s का ज़माना था तब सिद्धू ने एक शख्स के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने एक मुक्का मारा और उस शख्स की जो है ना डेथ हो गई थी और उस वक्त उस ज़माने में सिद्धू जी को तकरीबन 1000 रुपये जुर्माना हुआ था जो आज के ज़माने में लाखों रुपए बनता है। लेकिन 30 साल पुराने केस को सिद्धू जी पर डालकर बीजेपी के गवर्नमेंट ने उनको अंदर कराने की कोशिश की और उनको जेल की सज़ा दी और उसके फ़ौरन बाद अब ये दूसरा सिख पॉलिटिशियन था जिसको जो है ना गोलियां मार के मार दिया गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हवाले से जो कातिल हैं वो कौन निकले हैं। तो जनाब जी मैं आपको बताऊं कि वहाँ का एक जो दल है यानी ग्रुप है उसको कहते हैं लॉरेंस पशूनी गैंग, जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ की, इस वाक़े की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया और उन्होंने कहा ये हमने ही किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस ग्रुप की क्या दुश्मनी थी सिद्धू मूसेवाला के साथ। तो उसके हवाले से कुछ कयासराइयाँ की जा रही हैं और कयासराइयाँ ये की जा रही हैं कि पिछले साल एक अकाली दल यानी ग्रुप को कहते हैं, ग्रो को कहते हैं, वहाँ का एक यूथ का एक लड़का था जिसका नाम था विकी मधु, उसका कत्ल कर दिया गया था। और बाद में जब तफ्तीश हुई थी तो ये पता चला था कि सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है वो उस यानी विकी मधु के कत्ल के अंदर जो है वो मुलव्विस था। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रद्द-ए-अमल के तौर पे उस दल ने यानी उस ग्रुप के लोगों ने जो है वो इनके ऊपर कत्ल यानी गोलियां चलाई हैं और 30 गोलियां इनको मारी गई हैं और इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छलनी कर दिया गया। डॉक्टर्स ने ये बताया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली यही कहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला है इनकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी क्योंकि इनको 30 गोलियां लगी थी तो बचने का कोई इम्कान भी नहीं था। एक और बात ये कि सिद्धू मूसेवाला क्योंकि एक सिख हैं और कोई भी अगर शख्स सिख हो तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी पाकिस्तान आने की कोई ख्वाहिश जो है वो ना हो। और आप लोगों ने देखा कि काफ़ी हमारे जो इंडिया के जो बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स हैं वो अब तक आ चुके हैं यहाँ पे पिलग्रिम की हैसियत से। इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आते और यहाँ पर आकर सबसे पहले उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैं लाहौर आऊँगा और उसके बाद मैं इस्लामाबाद जाऊँगा क्योंकि पिंडी के पास जो है गुरु नानक की एक जगह है जहाँ पे इन्होंने यात्रा करनी होती है, जहाँ पे इन्होंने उसको देखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी और उनकी इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी और 29 साल की जवान मौत हुई है। अब जैसे जैसे इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने ये पूरा केस अपने अंडर ले लिया है। अब जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इंसाफ होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है कभी भी फेयर रिपोर्ट नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है सिखों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। हमारे जो मशहूर अदाकार हैं नुमान एजाज, अल्लाह माफ़ करे, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बहुत ही गलत किस्म की खबरें चला रहे थे कि उनकी मौत हो गई है। और वो खबर जब पहुंची नुमान एजाज के पास तो उन्होंने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और उन्होंने कहा मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। और जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया वो आप लोग भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नुमान एजाज इस वक्त सीधा जन्नत से आपसे मुखातिब। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मेरी एक खबर चली कि मेरी हालत नाजुक है और मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। तो जिस भाई ने, अल्लाह उसका भला करे, ये खबर लगाई उसको तो ढेरों फॉलोअर मिल गए और हो सकता है यूट्यूब वाले उसको कोई $400-500 का चेक भी दे दें, लेकिन मैं जन्नत में पहुंच गया उसकी वजह से। और इस वक्त
जन्नत एंजॉय कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि मेरा भाई जिसने ये खबर लगाई वो अभी फौरन पहुंचे और हम दोनों आगे की प्लानिंग करें कि अब सोशल मीडिया पे किसको मारना है। ऐसे भाई का फ्रीडम, आप अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल फिक्रमंद मत रहिएगा। अल्लाह के तो आप लोगों ने सुन लिया कि नुमान इजाज क्या कह रहे हैं। तो जनाब ये हैं हमारे यूट्यूबर्स जो कि झूठ बोलने के लिए जो है ना पता नहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोनों खबरें और मेरी काविश आपको पसंद आई होगी और मेरी रिसर्च रिपोर्ट भी आपको पसंद आई होगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।